जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो है कि आप लोगों ने अ, जानवरों की ब्रीडिंग तो देखी होगी, लाइक कुत्ते, भैंस, बकरी और बहुत सारे और जानवर हैं। इंसान की ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग होती है। क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि पौधों में या फिर जो है ना दरख्तों में भी इस तरह से हाथ से ब्रीडिंग कराई जाती हो? मेरे ख्याल में जो है ना मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होगा, स्पेशली जो सिटीज़ के लोग हैं। जो हमारी जनरेशन है, उसको पता नहीं होगा कि जो है ना दरख्तों में भी हाथ से ब्रीडिंग कराई जाती है। मैं हाइब्रिड जो करते हैं पौधों को, उसकी बात नहीं कर रहा। एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि एक हाथ से जो है ना वो अमल में लाया जाता है और ब्रीडिंग होती है प्रॉपर जो है ना दरख्तों में। और वो ऐसा दरख्त है जिसका फ्रूट फल खाने के आप बड़े शौकीन होते हैं। स्पेशली हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं डेट पाम, यानी कि खजूर। खजूर वो दरख्त है जिसके नर और मादा जो है ना एक ही बाग में लगे होते हैं। तो जो मादा है वो छोटे छोटे जो है ना कच्चे खजूर जो है ना करती है, और जो नर है वो जो है ना उसको क्या कहते हैं, स्पोर्स पैदा करता है, यानी कि स्पर्म पैदा करता है, जो कि नर से उठा के हाथ से, जो बागई होता है, जो संभालने वाला होता है, जो किसान होता है, वो वहाँ से हाथ से जो है ना उठा के उसके जो है ना स्पोर्स उठा के जाके मादा के जो आप कह लें कि यूट्रस है, या फिर उसका जो जिसमें उसके जो है ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उनमें जाके जो है ना उनसे मिलाता है। तो ये इस तरह से हाथ से ब्रीडिंग की जाती है खजूर के पेड़ में। अगर आप लोग इसको मज़ीद देखना चाहें तो इस तरह के बहुत सारे शायद वीडियोस आपको मिल जाएं जो है ना उस पे, यूट्यूब पे। लेकिन आपकी मालूमात के लिए आपको बताऊं कि जो है ना नर और मादा दोनों जो है ना अलग अलग जो है ना वहाँ पे अवेलेबल होते हैं बाग में। और नर से जो है ना अज्जा लिए जाते हैं, और जो कि जाके मादा से मिलाए जाते हैं। उसके बाद जो है ना आ, उनकी आगे जो है ना फर्टिलिटी होती है, और जो है ना फिर खजूर पैदा होता है। अच्छा, इसी तरह से जो है ना दूसरी भी जो है ना एक फ्रूट है, दूसरा भी एक फ्रूट है जो कि नर और मादा एक साथ लगते हैं। पपैया, पपीता आपने खाया होगा बड़े शौक से। तो पपीता भी जो है ना इस तरह से लगाया जाता है कि जो है ना नर और मादा दोनों साथ में लगते हैं जोड़ी में। लेकिन उनकी जो ब्रीडिंग है वो नेचुरल फिनोमेना से होती है, हवा के थ्रू स्पोर्स जो है ना वो मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, या फिर परिंदे, या जो है ना कीड़े मकोड़े जो है ना या लाइक आपकी कीड़े मकोड़े में आ जाती है शहद की मक्खी, उसके थ्रू होता है। लेकिन खजूर की जो ब्रीडिंग है वो प्रॉपर इंसान को हाथ से करानी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप उसको जो है ना मादा को नर के अज्जा नहीं देंगे तो उसमें खजूर तो लगेगा, लेकिन वो कच्चे होते हैं थोड़े ही जो है ना, कुछ अरसे के बाद वो जड़ के ख़त्म हो जाते हैं। वो अपनी उस लेवल पे, जवानी पे पहुंचते ही नहीं, आपके खाने के लायक होते ही नहीं है। अगर थोड़े बहुत बड़े हो भी जाएं तो वो मीठे नहीं होते, उनमें कोई जायका नहीं होता, और वो अजीब किस्म का उनका जायका होता है। तो खजूर में नर और मादा की ब्रीडिंग हाथ से कराई जाती है, जिस तरह से आप बकरी की कराते हैं, भैंस की कराते हैं, और जो लोग फार्मिंग करते हैं डॉग्स की, बिल्लियों की, उनकी कराते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर जो है ना मेन हेल्प जो है ना वो एक ब्रीडिंग होती है खजूर के पेड़ में। उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इसके लिए मज़ीद आप सर्च कर सकते हैं जो है ना अपना गूगल पे भी, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ना पसंद आए तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन एक कमेंट ज़रूर छोड़ दें फीडबैक का। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।